जय हिंद। आज हम चर्चा करेंगे अरावली पर। जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, तो अरावली नष्ट होने से क्या क्या असर पड़ेगा। तो सबसे पहला असर पड़ेगा बारिश और मौसम पर। इसके अलावा राजस्थान में जो रेगिस्तान है उसका विस्तार होगा। और पानी पर भयानक संकट आने वाला है, क्योंकि अरावली से बहुत सारी नदियां भी निकलती है। जानवर खत्म होंगे, जंगल खत्म होंगे। इसके अलावा हवा प्रदूषित होगी और तापमान में भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। ठीक है। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं बारिश या मौसम पर क्या असर पड़ेगा। तो जो अरावली पर्वतमाला होती है, वो क्या करती है, बारिश को एक तरह से पूर्वी राजस्थान में बारिश होने के लिए जिम्मेदार ये अरावली पर्वतमाला ही होती है। इसके अलावा अगर अरावली खत्म हो जाती है तो दिल्ली एनसीआर, ठीक है, यहाँ पर सबसे ज्यादा मात्रा में आपको क्या मिलेगी, बरसात आपको ज्यादा मिलेगी या फिर अनियमित बारिश होगी। इसके अलावा रेगिस्तान का भी विस्तार होगा, क्योंकि अरावली क्या करती है, एक प्रकार से एक बॉर्डर का काम करेगी। एक तरह से बैरिकेड का काम करती है, जो कि पश्चिमी राजस्थान में जो रेगिस्तान है उसको पूर्वी राजस्थान या दिल्ली हरियाणा तक जाने के लिए ये रोकती है। अगर अरावली खत्म हो जाएगी तो धूल भरी आंधियां भी बढ़ेगी। इसके अलावा बात कर लेते हैं पानी पर आने वाला जो संकट है। देखो, जितने भी पर्वतमालाएं होती है वो सबसे पहले सबसे ज्यादा क्या करती है, ग्राउंड वाटर को स्टोर करती है। और आपको पता है अरावली से बहुत सारी नदियां निकलती है जो कि पानी के अच्छे स्रोत मानी जाती है। और अरावली कटने से पानी की समस्या भी सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेगी। और जितने भी जानवर है, देखो अभी जो अरावली है वो हरी भरी है। ठीक है, हरी भरी अरावली है, जहाँ पर बहुत सारे जानवर पक्षी उनका घर भी है। तो अरावली नष्ट हो जाएगी तो जंगल भी नष्ट हो जाएंगे, और जंगल नष्ट होंगे तो जीव जंतुओं का जो घर है वो भी खत्म हो जाएंगे। काफी सारी स्पीसीज भी खत्म हो जाएगी। इसके अलावा बात करते हैं तापमान में बढ़ोतरी। देखो, ये जो हरे भरे पेड़ पौधे होते हैं ये टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं। अगर जंगल नहीं रहेंगे तो पेड़ नहीं रहेंगे, पेड़ नहीं रहेंगे तो टेम्परेचर में बढ़ोतरी मिलेगी। और जो शहरों के अंदर जो हीट वेव है, ठीक है, उनकी मात्रा भी बढ़ेगी। ठीक है। और अब बात कर लेते हैं हवा और प्रदूषण के बारे में। देखो, जो अरावली पर्वतमाला है ना, ये क्या करती है, दिल्ली एनसीआर की जो हवा है, अभी आपको पता है कि दिल्ली की जो हवा है वो सबसे ज्यादा दिल्ली को सबसे ज्यादा उसमें रखा गया है, प्रदूषित हवा के अंदर रखा गया है। अगर इस अरावली को अगर नष्ट कर दिया तो दिल्ली एनसीआर के अंदर जो धुआं है, जो स्मॉग है, ठीक है, उसकी मात्रा भी बढ़ेगी, प्रदूषण बढ़ेगा, सांस लेने में बीमारी होगी, अस्थमा, दमा, ये वो सारी बीमारियां होती है जो कि आपके देखने को मिलेगी आने वाले टाइम में। देखो, 10-12 साल में तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इसका जो असर है वो सबसे ज्यादा आपको बाद में देखने को मिलेगा। अब बात कर लेते हैं बाढ़ और मिट्टी का कटाव। देखो, जितने भी पर्वतमालाएं होती है, जितने भी पर्वत होते हैं, छोटा हो बड़ा हो, वो क्या करती है, मिट्टी को बांधे हुए रखती हैं। और मिट्टी क्या करती है, जिसके अंदर पेड़ पौधे उगते हैं, ठीक है ना। तो बाढ़ को रोकने का कार्य और मिट्टी का कटाव को रोकने का कार्य कौन करती है, अरावली पर्वतमाला करती है। और अगर ये पर्वतमाला अगर नष्ट कर दी गई तो उपजाऊ मिट्टी बह जाएगी, तेज बारिश में बाढ़ आएगी। ठीक है। तो ये सारी समस्याओं का सामना आपको करना पड़ सकता है। अब देखो, सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला सुनते हैं। उन्होंने एक फैसला दिया था, क्या दिया था, कि केवल वही जमीन अरावली मानी जाएगी जिसकी ऊंचाई स्थानीय भूमि से कम 100 मीटर से ऊपर हो। इसका मतलब हुआ कि अगर कोई अरावली पर्वतमाला की कोई श्रृंखला, अगर उसमें से कोई पर्वत 99 मीटर का भी है तो उसको नष्ट किया जा सकता है। क्योंकि इसका मतलब क्या है कि अरावली पर्वतमाला का लगभग 90% हिस्सा अब कानूनी रूप से अरावली नहीं माना जाएगा। ये सबसे बड़ा सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। और अब वो हिस्सा क्या हो जाएगा, पर्यावरण संरक्षण के दायरे से बाहर हो जाएगा। हमें अरावली को क्यों बचाना है। देखो, अरावली क्या है, सिर्फ एक पहाड़ नहीं है, ये पानी को रिचार्ज करने में मदद करती है। पानी का बहुत बड़ा स्रोत होता है, धूल भरी आंधियों को ये रोकता है, जैव विविधता है, विभिन्न प्रकार के जो जीव जंतु, पक्षी, पशु, इन सब का ये घर है। इसके अलावा मौसम को संतुलित करता है, तापमान को ये मेंटेन करता रखता है। ठीक है। और आपको थोड़ा मैं आपको बता दूं कि हिमालय पर्वतमाला है उससे भी ज्यादा पुराना आपके अरावली पर्वतमाला है। इसको बनने में लगभग 250 करोड़ साल लगे थे। 250 करोड़, 250 करोड़ का साल कम नहीं होते हैं। तो आप सबसे अनुरोध करते हैं ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को फैलाइए, और जो अरावली पर्वतमाला है उसको सेव करने में आप अपना छोटा सा योगदान दीजिए। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय अरावली।